मार दूंगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, सूर्यास्त होने से पहले मैं मार दूंगा। और भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा ली, पूरी सेना में हाहाकार मच गया। कल पांडव मारे जाएंगे, पूरी सेना। भगवान ने जैसे सुना, भगवान कांप गए कि कल पांडव मारे जाएंगे। भगवान को इतनी चिंता हुई, इतनी चिंता हुई, भगवान को नींद नहीं आई। पता है, भगवान आधी रात के पहुंच गए। किसके पास? अर्जुन के पास। अर्जुन के साथ में भगवान पहुंचे आधी रात को। अर्जुन सो रहे। अर्जुन ने क्या करूं प्रभु, बताओ। तुमने रण में सुना नहीं, रण में सुना नहीं कि कल पांडव मारे जाएंगे? अर्जुन ने कहा सुना है। तो निश्चिंत कैसे हो? तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन निश्चिंत क्यों थे? अर्जुन ने कहा कि मैंने सुना है तू ही अग्नि तू ही जल है, तू ही कर्म बने करता। तू ही अग्नि तू ही जल है, तू ही कर्म बने करता। और मेरे रथ पर जब ईश्वर है, मैं क्यों चिंता करता? मैं मेरे रथ पर तो तुम बैठे हो, मेरी हार नहीं प्रभु वो तुम्हारी। मैं अब निश्चिंत होकर मुझे सोने दो। भक्त को चिंता नहीं है, भगवान को चिंता है। और भगवान सोचते कि सूर्योदय हो गया, सूर्य उदय हो गया तो कल पांडव मारे जाएंगे। क्योंकि भीष्म पितामह कोई साधारण नहीं है, आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहने वाले, इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले गंगा के पुत्र भीष्म है, कोई साधारण नहीं। अब देखो भगवान को कितनी चिंता हुई। कहाँ गए भगवान पता है? कि आधी रात के बोले मोहन, आधी रात के बोले मोहन, बहन जरा श्रृंगार करो, श्रृंगार करो द्रौपदी और चलो मेरे साथ। दादा के डेरे चलना है, तुम्हें अपने को तैयार करो। दादा के डेरे चलना है, तुम्हें अपने को तैयार करो। आधी रात के पहुंच गए। बोले द्रौपदी बहन मेरे साथ चलो। द्रौपदी ने पूछा कहाँ भैया कहाँ? बोले बताने का समय नहीं है। भक्ति हो तो ऐसे हो। भगवान इतने चिंतित हो गए, बोले बताने का समय नहीं है। अगर सुबह हो गया तो पांडवों को कोई नहीं बचा पाएगा, और मैं जैसा कहूँ वैसा करो। श्रृंगार कर लिया द्रौपदी ने, और जैसे द्रौपदी अपनी चरण पादुका पहन करके चली, और जब चरण पादुका पहन करके चली तो खट खट की आवाज हुई। भगवान ने कहा बहन ये चरणों की पादुका हमें दे दो उतार के। बोली क्यों? बोले अगर दुर्योधन की पत्नी भानामती जग गई ना, तुम्हारे पति गए काम से। क्योंकि भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा था कि रात को अपनी पत्नी को भेज देना भानुमति को, पर भगवान ने लीला नहीं बदली। तो भगवान ने आज अपनी बहन की चरण पादुकाएं अपने पीताम्बर में ढक ली और बोले चलो चुपचाप, और जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना। क्या कि तुम खामोशी से जा करके चुपचाप जाना, ठीक है? खामोशी से जा करके दादा के चरणों में झुक जाना। अच्छा, और साथ कन्हैया आया है ये दादा को मत बतलाना। और साथ कन्हैया आया है ये दादा को मत बतलाना। और साथ कन्हैया आया है ये दादा को मत बतलाना। और साथ कन्हैया आया है दादा को मत बतलाना। बोले चुपचाप जाना और पैरों में झुक जाना, और दादा पूछे तो मेरे बारे में मत बताइयो।
द्रौपदी बोले ठीक। द्रौपदी गई, आज भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गई। द्रौपदी ने देखा भीष्म पितामह का मस्तक सूर्य के समान चमक रहा है, जटाएं बिखरी हुई है। अब द्रौपदी जैसी गई कि देखा द्रौपदी ने दादा बैठा कोई बाल ब्रह्मचारी है। देखा द्रौपदी ने दादा को बैठा कोई बाल ब्रह्मचारी है। और दादा ने सोचा है कोई झुकी सुहागन नारी है। कोई झुकी सुहागन नारी है। दादा ने सोचा है कोई झुकी सुहागन नारी है। दादा ने सोचा कि भानामती आ गई है, क्यों भानामती को बुलाया था ना। तो द्रौपदी चुपचाप गई, दादा के पैरों को छू लिया और जैसे पैरों को छुआ, दादा तो समझ गए थे, चूड़ियां बज रही थी, पानी झटकार मार रही। तो दादा की आंखें खुली रही और दादा के मुख से निकल गया क्या, अखंड सौभाग्यवती भव। क्या निकला मुख से, अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे मुख से निकला अखंड सौभाग्यवती भव, बोली द्रौपदी दादा से, बोल उठी, कैसा अखंड सौभाग्य मेरा। दादा तुमने आशीर्वाद दे दिया मुझे। कि बोली द्रौपदी दादा से, कैसा अखंड सौभाग्य मेरा। पांच पांडव मार दिए लुट जाए संसार मेरा। सौभाग्य मेरा, पांच पांडव मार दिए लुट जाए संसार मेरा। दादा तुमने तो कल रण में निश्चय किया है, तुमने तो रण में प्रतिज्ञा ली है कि मैं पांडवों को मार दूंगा। आपने रण में कहा ना, मैं पांडवों को मार दूंगा। और अब मुझे बताओ, तुमने अभी अभी कहा अखंड सौभाग्यवती भव। ये दोनों बातें कैसे सिद्ध होंगी दादा। आज बाल ब्रह्मचारी की अटल समाधि टूट गई कि देखा द्रौपदी को दादा ने, आज अटल समाधि टूटी है कि देखा द्रौपदी को दादा ने, अटल समाधि टूट गई। कठिन समस्या आने पड़ी और हाथ से माला छूट गई। और हाथ से माला छूट गई। आज बाल ब्रह्मचारी के हाथ से माला छूट गई और भीष्म पितामह कहने लगे द्रौपदी तुम, क्योंकि भीष्म पितामह को पता था दुर्योधन की पत्नी आई है। द्रौपदी तुम मेरे शिविर में, द्रौपदी कौन लाया है तुम्हें? तू अकेली तो बेटी नहीं आई है। दादा कह रहे हैं तू अकेली तो नहीं आ सकती है। मुझे बता तुझे लाया कौन है, कौन लाया है तुझे? भगवान ने पहले ही अपनी बहन से कह दिया था चुपचाप जाना और पैरों को छू लेना, मेरे बारे में मत बताना। तो भीष्म पितामह पूछ रहे थे, लेकिन द्रौपदी चुपचाप खड़ी है। दादा जान गए, सब समझ गए, तुझे लाने वाला कोई और नहीं है। भीष्म पितामह कहते हैं अगर उसकी मर्जी नहीं है तो पांडव का बाल बनका नहीं होगा। पर द्रौपदी बताना, बेटी बता दे तुझे लाया कौन है? आज
आज जब द्रौपदी नहीं बोली तो भीष्म पितामह आज अपने शिविर में घूम रहे तो देखा कि सीढ़ियों में एक सुंदर बहू बैठी घूंघट में। भीष्म पितामह ने देखा, नमन किया। भीष्म पितामह कहने लगे, मैं तो आजीवन बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो मेरे शिविर में ये घूंघट में बहू कहां से आ गई? ये कोई और नहीं है। क्यों? कि देखा दादा ने सीढ़ियों का सुंदर दृश्य निराला है, और पीतांबर के घूंघट में और बैठा मुरली वाला है। पीतांबर के घूंघट में और बैठा मुरली वाला है। पीतांबर के घूंघट में और बैठा मुरली वाला है। पीतांबर के घूंघट में बैठा मुरली वाला। ये कोई और नहीं है, ये वही है। भीष्म पितामह देख रहे हैं भगवान को घूंघट में, और भीष्म पितामह गए और जैसे पीतांबर को झटका, द्रौपदी की चरण पादुका धड़ाम से गिर पड़ी। आज भगवान ने जैसे देखा, भीष्म पितामह ने बोले, वाह कन्हैया, अपने भक्तों की रक्षा के लिए तूने जूते चप्पल की सेवा लगा ली, ये भी नहीं बचे। अरे जब तेरी मर्जी नहीं है, मैं कौन हो सकता हूँ पांडव को मारने वाला? अभी तो मैंने बेसुध में आशीर्वाद दिया था, अब मैं होश आवाज में कहता हूँ कि जाओ बेटी जाओ, अटल रहे सौभाग्य तेरा, कुशल रहे परिवार तेरा, कुशल रहे परिवार तेरा, अखंड सौभाग्यवती हो। आज मैं खुश होकर के आशीर्वाद देता हूँ कि अब तुम्हारे 5 पतियों का कभी बाल बांका नहीं होगा। अब मैं वो सवाल से आशीर्वाद देता हूँ, जाओ बेटी जाओ, कुशल रहे परिवार तेरा। इसका यथार्थ है कि भगवान के सानिध्य में जो रहता है, भगवान उसकी नौनर डुबाता है। आज भगवान के सानिध्य में रह करके परमात्मा की कृपा ऐसे हुई कि द्रौपदी ने 5 पतियों के प्राण बचा लिए। विनम्रता ददात विनयम, अपने से सर्वश्रेष्ठ कोई मिले, अपने से कोई ज्ञानी मिले तो झुक जाइए, विनम्रता से झुकिए। जो झुकता है वो बनता जरूर है। क्यों? खाली बाल्टी कुएं में जाती है तो भर करके आती है। आप भी सत्पुरुषों के चरणों में झुकोगे तो आशीर्वाद जरूर मिलेगा, आशीर्वाद जरूर।